जय हिंद दोस्तों देखिए डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। जो भी लोग 10वें और इंटर पे जो है ये फॉर्म भरा जाता है, जो लोग 10वां और इंटर किए हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग अब डीएलएड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका बहुत ही बारीकी से पॉइंट लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न होगी और फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इसका डेट भी हम बताएंगे और क्या क्या लगेगा और कैसे बहाली इसका जो किया जाएगा प्रोसेस वाइज सब हम बताएंगे। दोस्तों अब चैनल पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। सेवा में सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट और पीटीईसी और बाइट तीनों को लेकर चलते हैं। विषय दिया है सत्र 2021-23 के डीएलएड कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में। तो ये सत्र का बात हो गया। अब महाशय क्या लिखा हुआ है, महाशय को इसलिए छोड़ देते कि इसमें कुछ है नहीं विशेष, इसमें सिर्फ सत्र दिया गया और डीएलएड 2 वर्षों का नामांकन शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जो है बोला गया है। कोविड-19 के चलते ये रुका था इसीलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में ये कहा गया है कि डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प दिनांक 19/6/2008 में नामांकन हेतु निर्धारित प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। अब कैसे की जाएगी इसका देखते हैं। बिंदु क, नामांकन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटर +2 में 50% अंकों की होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त के लिए 5% की छूट होगी। ख में बात कहा गया उर्दू अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ मौलवी होगी तथा निःशक्त के लिए 5% की छूट होगी। ग दिया गया एनसीटीई द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 5% निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा तथा उर्दू अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षित होगा। निःशक्त तथा उर्दू अभ्यर्थियों नामांकन में क्षैतिज आरक्षण दे होगा। और घ बता रहा है, घ क्या बता रहे देखिए, घ में है एनसीटी द्वारा स्वीकृति कुल सीट का 50% कला वाणिज्य तथा 50% विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृति सीट की संख्या विषम होने पर एक पद विज्ञान को अधिक दिया जाएगा। उर्दू विषय की गणना कला वाणिज्य सीट के विरुद्ध किया जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, नामांकन में आरक्षण। नामांकन में आरक्षण कैसे होगा। नामांकन में बिहार राज्य के आरक्षण नियम के आरक्षण पालन किया जाएगा तथा क्रमिक तथा प्रशासनिक सुधार या समान प्रशासन विभाग के वर्तमान में प्रभावी नियम या परिनियम आदि का पालन अवश्य होगा। देखिए क्या है पालन करने का। चयन का आधार कैसे होगा। चयन का आधार जो होगा दोस्तों, नामांकन हेतु चयन का आधार 10वां एवं 12वां कक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं में प्राप्तांक का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेगा सूची का निर्माण कैटेगरी वाइज किया जाएगा। प्राप्तांक के औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों का चयन प्राथमिकता दी जाएगी। प्राप्तांकों के औसत और योग्यता समान रहने पर उम्र के वरीयता को प्राप्तांक के औसत, योग्यता और जन्म तिथि समान रहने पर अभ्यर्थियों में के अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे जाने वाले नाम के आधार पर नाम का जो वर्णमाला पहले आएगा उसका प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये चयन सूची ऐसे ही किया जाएगा। और देखिए मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों की मेगा सूची फोकनिया तथा मौलवी की कक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग्यता के औसत निकालते हुए किया जाएगा। उर्दू अभ्यर्थियों के लिए सर्वप्रथम मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन पर विस्तार किया जाएगा। मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों का अनुपलब्धता में स्थिति में वैसे अभ्यर्थी का चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने उर्दू विषय शैक्षिक विषय के रूप में पढ़ा हो तथा उन्हें उर्दू विषय में नामांकन हेतु अधिक्षा दी जाएगी। उर्दू विषय में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा देने पर यदि मेगा अनुसार उनका नामांकन नहीं होता है तो दूसरे विषय कोटिबद्ध पे नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। और दिया हुआ है यहाँ से मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उर्दू पद के अतिरिक्त किसी अन्य विषय कोटिबद्ध पर भी नामांकन हेतु आवेदन देने के लिए पात्र नहीं होंगे। विज्ञान विषय के साथ +2 इंटर उत्तीर्ण कला एवं वाणिज्य पद के विरुद्ध आवेदक नहीं हो सकते। उसी प्रकार कला वाणिज्य योग्यताधारी विज्ञान पद के विरुद्ध आवेदक नहीं हो सकते। +2 में निर्धारित वोकेशनल कोर्स में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कला या वाणिज्य पद के विरुद्ध आवेदन होंगे। वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हुए डीएलएड
कोर्स में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी +2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल किया था, जिन्हें माध्यमिक के बाद इंटर और 10वां +2 माने अथवा फोकानिया के बाद इंटर +2 की योग्यता हासिल किए हुए डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र होंगे। अब 5 बिंदु ये दिया गया उम्र और योग्यता प्राप्त करने की सीमा। तो उम्र के लिए क्या होगा, नामांकन हेतु नामांकन वर्ष की जनवरी माह से पहली तारीख को अभ्यर्थियों का न्यूनतम वर्ष 17 वर्ष तथा न्यूनतम निर्धारित योग्यता की उक्त तिथि से प्राप्त होनी चाहिए। सत्र 21-23 के नामांकन हेतु तिथि की गणना 1/1/2021 से किया जाएगा। तो 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अब छठा बिंदु ये कह रहा है कि समय अभाव के कारण सत्र 2021-22 के नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निदेशालय द्वारा सभी राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए एक ही विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। सभी राजकीय प्रशिक्षण संस्था अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे। 7वां बिंदु है कि सभी प्राचार्य अपने अपने प्रशिक्षण संस्था या महाविद्यालय में नामांकन हेतु संचालित वेबसाइट पूर्व की भांति तुरंत अद्यतन कर लेंगे, जिसके अभ्यर्थी को ऑनलाइन नामांकन लेने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई नहीं हो। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन SBI कलेक्ट अथवा SBI बिल डेस्क के माध्यम से ही स्वीकृत करने की व्यवस्था प्राचार्य करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क की राशि एजेंसी के मध्यवर्ती स्वीकृत करना उचित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों के एक विहित मेगा सूची तैयार की जाएगी। आरक्षित कोटि अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार कोटि मेगा सूची तैयार करना प्रकाशित की जाएगी। अब 9 बिंदु ये कह रहा है कि नामांकन समिति की बैठक तिथि या निर्धारित कर केवल एक बार में ही आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक में पूर्ण मेगा सूची जो कोटिवार अलग अलग तैयार की गई है पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 20/9/2021 से 4/10/2021 तक अवधि में संस्था या महाविद्यालय नामांकन के लिए दौरान सीट की संख्या के अनुसार निम्नलिखित नामांकन सूची का तदुपरांत क्रमिक के रूप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व शतक नामांकन पूर्ण होने तक प्रतीक्षित सूची का कोटिवार नामांकन किया जाएगा। नामांकन हेतु संस्था के वेबसाइट पर सूची प्रकाशित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के मोबाइल पर इसकी आशय का संदेश निश्चित रूप से प्राचार्य द्वारा भेजा जाएगा। सूची प्रकाशन होती या संदेश भेजे जाने पर नामांकन तिथि के बीच में अभ्यर्थी इतना समय निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए कि नामांकन हेतु सेवा शर्त पूरा करने का अवसर मिल सके। नामांकन शुल्क बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन सीधे संस्था के खाता में लिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में नामांकन शुल्क नकद नहीं लिया जाएगा। एक बार नामांकित हो जाने पर अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि कि भूलवश संस्था के द्वारा नियम विरुद्ध नामांकन हो जाता है, इस कोटि अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द करने नामांकन वापस उस शुल्क को वापस कर दिया जाएगा। अब बिंदु 10 कह रहा है कि सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई नहीं हो तथा निर्धारित समय सीमा में 100% नामांकन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 11 का है, नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने पर 1 सप्ताह के अंदर प्राचार्य सभी नामांकन प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ईमेल या डाक के माध्यम से अधोसंरचित निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। 12 का है, नामांकन कैलेंडर। और नामांकन कैलेंडर आपको हम बता दें कि आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि होती है 18/8/2021 बुधवार से। दूसरा बिंदु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो जाती है 1/9/2021 बुधवार तक। तीसरा बिंदु, मेगा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन 9/9/2021 गुरुवार को किया जाएगा। और चौथा में ये कह रहा है कि मेगा सूची सभी समर्पित आवेदन हेतु प्रकाशन 13/9/2021 सोमवार को किया जाएगा। मेगा सूची पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा 20/9/2021 तक और प्राप्त आपत्ति निराकरण उपरांत मेगा सूची जो जारी किया जाएगा 27/9/2021 तक आपको वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ दिया वेबसाइट पर अंतिम मेगा सूची एवं संपूर्ण प्रतीक्षित सूची की हार्ड कॉपी प्रति दिनांक 7/9/2021 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित किया जाना है। और ये बिंदु दिया है 7वां दिया, नामांकन हेतु सूचना प्रेषण SMS या ईमेल एवं संस्था के वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दूरभाषा पर अतिरिक्त रूप से 30/9/2021 को गुरुवार को जारी कर दिया जाएगा। 8वां का है, नामांकन प्रथम सूची तथा परीक्षा सूची के आधार पर 18/10/2021 सोमवार को जो है नामांकन का प्रारंभ कर दिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया बंद कब से होगी तो 19/10/2021 को मंगलवार को बंद कर दिया जाएगा। और कक्षा संचालन की तैयारी तिथि 19/10/2021 से 20/10/2021 तक होगा।
और 11वां बिंदु करा कक्षा संचालन फेस टू फेस ऑनलाइन जो होगा 21/10/2021 को गुरुवार को फेस टू फेस ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये पालन करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। और लाइक शेयर कमेंट भरपूर कीजिए।